कहा था नेता जो आप लोगों को जयंत चौधरी कहा थे नेता जो आप वो आज वोट मांगने आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ जब ये इनके जुल्म नहीं रुके, इन भारतीय जनता पार्टी के जालिमों के जुल्म नहीं रुके, तो बहन कुमारी मायावती जी आई और बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बताने का काम किया और अधिकारियों को बताने का काम किया। बहन जी ने कहा कि सुन ले अधिकारी और सरकार कान खोल के, और ये अधिकारी कान खोल के सुन ले जो मेरे नौजवान साथियों को, मेरे बुजुर्गों को झूठे मुकदमे में फांस कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में देश में मेरी सरकार आएगी तो अगर ये विकार की होगी तो घर से बुलाने का काम करूंगी। वो बहन कुमारी मायावती जी है। बहन कुमारी मायावती जी ने केवल हमारे और आपके सम्मान के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया। मेरे दोस्तों समय बहुत कम है, शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जब राज्यसभा बहन कुमारी में ये आज चुनाव हो रहे हैं, एक राज्यसभा के लिए 100 करोड़ रुपए देते हैं लोग। है मेरे दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी आपकी नेता है। जो ये चंद्रशेखर है जो आपको अपना मसीहा बताने का काम करता है, जहां से सपिनपुर से हीरो बना था, सहारनपुर से जहां से हीरो बना था, बहन कुमारी मायावती जी सहारनपुर सपिनपुर की बात राज्यसभा में रखने का काम कर रही थी। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी। उन्हीं सपिनपुर लोगों की बात रखने का काम कर रही थी जिन सपिनपुर के मामले वो चंद्रशेखर हीरो बना था। है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, जब राज्यसभा के सभापति ने बहन कुमारी मायावती जी को बोलने का मौका नहीं दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार कहा कि मैं अपने समाज, अपने लोगों की, इस देश के गरीब लोगों की बात रखने का काम कर रही हूँ, मुझे मौका दिया जाए बोलने का। लेकिन षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी का वो सभापति था, उसने बहन जी को मौका नहीं दिया। मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा की कुर्सी में लात मारने का काम किया और कहा कि जिस सदन में अपने लोगों की बात नहीं रख सकती उस सदन में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये लोग आपको अपना नेता बताते हैं। अगर हमारी वोट का अधिकार है तो इसने शरीर में खून है। बहन कुमारी मायावती जी का अधिकार है। किसी के चक्कर में मत आना। आने वाली 26 तारीख में मेरे नौजवान साथियों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आने वाली 26 तारीख में एक एक वोट हाथी के निशान पर डालकर ये सोचना कि परवीन बैसला भाई बता रहे थे मोहित जाटव, 600 साढ़े 600 गांव है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, बहुत सारा क्षेत्र है। हो सकता है कि परवीन बैसला आप लोगों के बीच में ना है, आप लोगों को परवीन बैसला बनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, एक साथी परवीन बैसला बनकर जो है गांव में आस पास में निकल जाओ और बता दो कि परवीन बैसला का निशान नहीं, ये हाथी का निशान हमारा निशान है, बहन कुमारी मायावती जी का निशान है। अगर आप चाहते हो कि हमारी बहन बेटियों का सम्मान रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे नौजवान साथियों को नौकरी मिले, अगर आप चाहते हो कि इस देश और इस प्रदेश में भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुसलमान से प्यार करे और मुसलमान हिंदू से प्यार करे, तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आने वाली 26 तारीख में एक एक वोट हाथी के निशान पर डालकर बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कर देना और भाई परवीन बैसला जी को यहाँ से सांसद बना देना। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, अपनी बात को विराम देते हुए फिर एक बार सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, मैं मेरे नौजवान साथी, मेरे दोस्तों, मैं नौजवान साथी खड़े हुए हैं, 1 मिनट और आपकी लूंगा। बहन कुमारी मायावती जी 4-5 प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। ये बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इन बुजुर्गों ने बूथ पे लाठी डंडे खाकर बहन कुमारी मायावती जी के साथ, बहन कुमारी मायावती जी के लिए वोट डलवाने का काम किया है। बूथ पे खड़े होकर इन्होंने लाठी खड़े होकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और बहन जी को यहाँ 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। मेरे नौजवान साथी, मेरे दोस्तों, अब बहन कुमारी इन बुजुर्गों के पैरों में जान नहीं रही। इन बुजुर्गों में ये बुजुर्ग बुढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, हमारे पूजनीय बुजुर्ग हैं। अब ये जिम्मा आप लोगों के हाथ में है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, इस नीले झंडे को उठाओ और बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में फहरा दो पूरे उत्तर प्रदेश में और आने वाले पूरे देश में फहरा दो और आने वाली 26 तारीख में दिखा दो कि जोया गांव से एक तरफा वोट डालकर बहन जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है और भाई परवीन बैसला जी को सांसद बनाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप इतनी रात में बहुजन समाज पार्टी के सम्मान में, नदीम भाई के सम्मान में, बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में, भाई हमारे सम्मान में, मोहित भाई जी के सम्मान में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। एक एक साथी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद।